और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की संगठन की बैठक हुई। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। लखनऊ में बीजेपी की बैठक में एसआईआर पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। तो देखिए, आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई और खास तौर पर एसआईआर को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, सबसे बड़ी बात है एसआईआर को लेकर हम लोग देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत हो रही है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, तो इस बैठक में एसआईआर को लेकर खास चर्चा हुई। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। एसआईआर को लेकर क्या कुछ रणनीति हुई है इस बैठक में? देखिए, एसआईआर को लेकर के खासतौर से कहा गया है कि संगठन और सरकार, देखिए पहली चीज तो स्पष्ट कर दूं कि संगठन और सरकार की साझा बैठक थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। जो दोनों डिप्टी सीएम थे, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य थे, सांसद मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, जिलों के प्रभारी मौजूद रहे और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष। ये संगठन और सरकार की समन्वय बैठक थी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी और इसमें एक मुद्दा एसआईआर भी था। चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी एसआईआर में अभी 4 दिन और बचे हुए हैं, यानी 4-5 दिन का भी मौका है, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए और ये देखा जाए कि जो बीजेपी के मतदाता है उनका नाम सूची में जुड़ने से रह ना जाए। अगर किन्हीं कारणों से उनका फॉर्म नहीं जमा हो पाया या कोई तकनीकी समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी, संगठन और सरकार के लोग सहयोग करें और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जुड़वाए जाएं। इसको लेकर के भी काफी देर तक मंथन हुआ और ये कहा गया कि सरकार की तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग किया जाएगा और संगठन में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है, निर्देश दिए गए जिला अध्यक्षों के माध्यम से कि वो इस काम को पूरा कराएं। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये भी कही जा रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और शहरी इलाकों के मतदाता है, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों से एसआईआर भर रहे हैं, तो उनको भी रोका जाए, उनको बताया जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शहर में अपना नाम ना कटवाएं और अगर आप यहाँ के मतदाता हैं तो यहीं बने रहे। ये 2-3 मुद्दे एसआईआर को लेकर के थे। अब इसके साथ ही चूंकि पंचायत चुनाव भी 4 महीने बाद होने हैं, किसी वक्त उसका भी 3 महीने बाद मार्च या अप्रैल में उसका ऐलान हो जाएगा, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के चुनाव होते हैं और ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जनाधार को बढ़ा रही है। इसका इम्पैक्ट हमने देखा भी 2021 के पंचायत चुनाव हुए थे, दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी थी। करीब 800 सीटें समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए थे, तो 600 सीटें जो आश्चर्यजनक था। इससे पहले बीजेपी की परफॉर्मेंस ग्रामीण इलाकों में उतनी बेहतर नहीं हुआ करती थी, लेकिन 600 सीटें जीत करके आई। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला और कड़ा होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को एक तरीके से माना जाता है कि ये विधानसभा चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल हो जाता है। एक अंदाजा मिल जाता है कि ग्रामीण इलाकों में या मतदाताओं में कितनी पैठ, कितनी पकड़ है। हालांकि ये कोई मापदंड नहीं होता, क्योंकि मुद्दे बदल जाते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी पंचायत चुनाव में अपनी निजी परफॉर्मेंस पर भी जीत करके आते हैं। कई बार लोग रिपीट भी हुए, कई टर्म रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की रणनीति पे कैसे काम होगा, करीब 400 दिन का वक्त अभी बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, तो इस 400 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, समन्वय स्थापित करते हुए सरकार और संगठन साथ साथ मिलकर के कैसे काम करे, इस रोड मैप पर भी चर्चा हुई। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे को देखते हुए। बिल्कुल मानस, सबसे बड़ी बात यही है कि महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, खासतौर पर संगठन और यहाँ पार्टी के बीच एक समन्वय बैठाने की भी पूरी कोशिश की गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।